है। क्या यहाँ पे जितने मुस्लिम है क्या वोट देंगे धर्म के नाम पर? মুসলিমদের গার্ডিয়ান কি আব্বাস সিদ্দিকী। মুসলিম নন্দীগ্রামের মুসলিম অনেক শিক্ষিত, অনেক সচেতন। আব্বাস সিদ্দিকী কাকে ভোট দিতে বলবে সে কথা শুনবে না। আমাদের বুদ্ধি আছে, আমরা শিক্ষিত, আমরা আমাদের ভোটটা নিজে দিতে যাই। आपका नाम क्या है? মাইদুল ইসলাম। आपका नाम? मेरा नाम सुब्रत दास है। यस। आप एक हिंदू हैं, आप एक मुसलमान हैं। भाजपा कह रही है हिंदू खतरे में है, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। ये नंदीग्राम में कहाँ खतरे है बताइए। आप तो यहाँ घूम रहे हैं ना, आप यहाँ भी घुमाए, आप एक सांबादिक हो, आप यूपी में भी गए होगे। वहाँ का कैसे हालत है बताइए, वहाँ के कैसे हालत है बताइए। आप बताइए ना कैसे हालत है उधर का। जब वहाँ के आप गए ना तो वहाँ के रात के 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे आप 3 बजे तक रास्ते में घूम सकते हो कि नहीं। 110% अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल रेड्डी, आपका मीडिया को और जो मीडिया है उसका पूछ लेने का 2007 साल में ये रास्ता में जो आया था कैसा था, अभी कैसा हुआ है, इसका जवाब पहले लीजिए। बांग्ला के लिए 11,000 करोड़ का बजट निकाला है मोदी सरकार ने। उनका देखो जितना मर्जी आ जाए, चाहे अमित शाह है, चाहे जेपी नड्डा है, चाहे उनका मोदी जी आए, लेकिन दीदी एक सबके भारी है। ठीक है, जितना मौजी कोशिश कर ले, इस बार भी दीदी का सरकार बनेगा। ठीक है, एक एक झंडे के लिए हजार रुपए मिल रहा है बीजेपी को। उसके पास पैसा कम नहीं है भाई, बहुत पैसा है। लेकिन ये जो फेस्टन देख रहे हैं ना, 5,000 रुपए के लिए एक आदमी बने 5,000 रुपए मिला उसको। করে কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছে, গরিব মানুষের সব টাকা শেষ করে দিয়েছে, সব সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে। ममता दी हम लोगों का माँ है, दिल में है, पेस्टन में नहीं है, पताका में नहीं है। वो लोग के पास पैसा है, एक एक आदमी एक पताका लगाने के 500 रुपया मिलता है। हम लोग को बिना फ्री में काम करता दीदी के लिए। पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को दिल में चाहिए, दिल में है ममता दी, हम लोगों का माँ है, मालूम है। अब मैं हिंदू बोल रहा हूँ, पूरा मुसलमान आदमी मेरा दोस्त है, उसका साथ लफड़ा लगाने के लिए चाहता है वो। मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो चलो चलो, एक बात, आज मोदी बोल रहा है जय श्री राम का नारा लगाइए। जय श्री राम हम लोग सारे लगाएंगे। एक बात उन्होंने बोले, अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाके बोलूं जय श्री राम, क्या उन्होंने पेट्रोल 50 रुपए देंगे 50 रुपए में? क्या गैस 600 रुपए में देंगे? तो क्या फायदा है बताइए। क्या कन्याश्री, रूपश्री, खाद्य साथी सब मिला इधर। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जमाना जब मेरी बात सुनो, कुत्ता जब पागल हो जाता ना क्या करता है? काटता है। वो साला पागल हो गया, आदमी को काट रहा है, उसको पागल पूरा दिमाग, उसको रांची में भेजना पड़ेगा। जोगी वाला यूपी वाला क्या बोला था? लोहेर को लोहा दिया था, वो हथौड़ा बना दिया। लोहेर को लोहा दिया तो हथौड़ा बना दिया, सोनेर को सोना दिया तो पायल बना दिया, और मोदी को वोट दिया तो हाथ में कटोरा थमा दिया। तो क्या किया मोदी ने? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपंकर है। तो आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं, यहाँ का खतरा लगाना चाहता है शुभेंदु अधिकारी। पहले जो भी कैच करेगा ठीक है, अभी जो परिजाई श्रमिक काम करने के लिए बाहर जाता है उसका ट्रेन का टिकट क्यों 1,500 रुपया रेट हो गया? 400 का टिकट में 1,500 रुपया खर्चा करके जाना पड़ रहा है। वो सोच नहीं रहा है, बांग्ला के लिए विकास बोल रहा है। एक और सवाल करेंगे। नंदीग्राम के सब लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जीतेगी, लेकिन नंदीग्राम का जब हमने सर्वे किया तो बीजेपी का झंडा सब तृणमूल के झंडे से ज़्यादा दिखा। तो क्या लगता है, झंडे से तो बीजेपी जीत रहा है नंदीग्राम में? नहीं, ও ঝান্ডা লাগাতেই থাকবে। সব তৃণমূল লোককে টাকা দিয়ে বলছে তুমি ঝান্ডা লাগাও, 500, 1000, 2000, 5000 करोड़ টাকা দিচ্ছে। तो 2 मई को किसका सरकार बनेगा? कौन? 2 मई को जो रिजल्ट आएगा ममता बनर्जी जीतेगा। हाँ हाँ, एक एक झंडे के लिए हजार रुपए मिल रहा है किसको? बीजेपी को। उसके पास पैसा कम नहीं है भाई, बहुत पैसा है। लेकिन টাকা লুটে নিয়েছে। ये जो फेस्टन देख रहे हैं ना, 5,000 रुपए के लिए एक आदमी बने 5,000 रुपए मिला उसको। করে কোটি কোটি টাকা লুটে নিয়েছে, গরিব মানুষের সব টাকা শেষ করে দিয়েছে, সব সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোदी। आप क्या बोलिएगा, किसका सरकार बनेगा? ममता दी की सरकार बनेगा भाई। क्यों बनेगा ममता? क्यों बने, क्या किया नहीं बोलो। बताइए आप। क्या कन्याश्री, रूपश्री, खाद्य साथी सब मिला इधर।
लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का जमाना जब मेरी बात सुनो, कुत्ता जब पागल हो जाता ना क्या करता है, काटता है। वो साला पागल हो गया, आदमी को काट रहा है, उसको पागल पूरा दिमाग, उसको रांची में भेजना पड़ेगा। रांची मालूम है ना, सबसे ज्यादा पागल उधर रहता है, वो भी एक पागल है। आगरा नहीं है, रांची सामने है, सामने इधर से नजदीक है। आगरा तो बहुत दूर है, पहले रांची भी भेजना पड़ेगा, उधर नहीं हो तो आगरा भेजना पड़ेगा। कल बीजेपी का मैनिफेस्टो आया, एजेंडा आया पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए। बीजेपी ने कहा है कि जो मछली का जो कारोबार करते हैं, जो चाष करते हैं मछली का, सालाना उनके घर वालों को 6,000 रुपये देंगे, प्लस औरतों को जो है 36% जो उन लोगों को रिजर्वेशन देंगे नौकरी में। এর আগে তো বলেছিল 15 লক্ষ টাকা করে গরিবদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে, কত টাকা ঢুকেছে? मिला क्या? मिला? तुम लोग क्यों नहीं दिखाया? तुमको मिला? नहीं मिला ना, फिर बीजेपी बोल रही है 200 से ज्यादा सीट, 19 में हाफ, 21 में साफ। क्या बोले भाई बोल दिया बहुत से पहले, वो तो देखो भाई 2024 में ना मुख्य प्रधानमंत्री ममता दीदी होगा। मेरी एक बात समझ लो, एक विधानसभा वोट के लिए साला कुत्ता, बड़ा भाई है ना मोटा भाई, उसको नाम क्या है, अमित शाह, उसका छोटा भाई नरेंद्र मोदी, सब इधर 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 मनने बैठा है। क्यों? बंगाल में क्या है, क्या बोलो? योगी जब हल्दिया में आए थे, तो सबसे कुत्ता और बच्चा है। योगी जब हल्दिया में आए थे तो उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वो शादी किया क्या? वो शादी किया? उसका बीबी है। एक मिनट बताऊं, जोगी तो बहुत कुछ बोलेगा। जोगी क्या किया यूपी में बताइए ना, जोगी क्या किया? एक मिनट जोगी क्या किया बताइए ना। जोगी वाला यूपी वाला क्या बोल रहा है, जोगी का यूपी वाला क्या बोल रहा है? एक मिनट मेरे को बता दीजिए, जोगी ने क्या किया बताइए। अरे मेरे बात सुन, जोगी वाला क्या बताइए। जोगी वाला यूपी वाला क्या बोला था, लोहेर को लोहा दिया था, वो हथौड़ा बना दिया। लोहेर को लोहा दिया तो हथौड़ा बना दिया, सोनेर को सोना दिया तो पायल बना दिया, और मोदी को वोट दिया तो हाथ में कटोरा थमा दिया। तो क्या किया मोदी ने, क्या किया बताइए। हाँ बताइए। हाँ, सरकार इस बार आने वाला है। आने वाला नहीं है, आ गया। सिर्फ इंतजार है 2 महीने में, 2 को बस मेरी बात सुनो, सिर्फ आने वाला नहीं, आ गया समझो। सिर्फ टाइम का कम से कम 230 आएगा, 230। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप जैसा बोल रहे 230 सीट आएगा, वहाँ से बीजेपी कह रही है कि डबल डिजिट भी नहीं होगा। पागल हो गया भाई, पागल हो गया पूरा, वो पूरा पागल है। मोटा भाई, पतला भाई, सब भाई पागल हो गया। वो जो बड़ा कुत्ता है ना आदित्यनाथ जोगी, उसका क्या इधर क्या बनने आया? आपका नाम क्या है? महिदुल इस्लाम। आपका नाम? मेरा नाम सुब्रत दास है। यस। आप एक हिंदू हैं, आप एक मुसलमान हैं। भाजपा कह रही है हिंदू खतरे में है, क्या आपको लगता है ऐसा? बिल्कुल नहीं है। ये नंदी रामी हमें कहाँ खतरे बताइए। आप तो यहाँ घूम रहे हैं ना, आप यहाँ भी घुमाए, आप एक संवादी हो, आप यूपी में भी गए होगे, वहाँ का कैसे हालत है बताइए, आप बताइए ना कैसे हालत है उधर का। जब वहाँ के आप गए ना, तो वहाँ के रात के 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ पे आप 3 बजे तक रास्ते में घूम सकते हो कि नहीं? लेकिन भाजपा बोल रही है कि हिंदू खतरे में। अरे भाजपा तो बहुत कुछ बोलेगा। आप एक हिंदू हैं, आप बताइए क्या बंगाल में आप सेफ नहीं हैं? सेव है, बिल्कुल सेव है। अरे क्यों? अरे एक बात बताइए, उनको अभी जीतने का कोई रास्ता नहीं है ना, उनका कोई मतलब मुख्यमंत्री का कोई ये है, कोई मुख्यमंत्री का मुख है नहीं, कोई काम दिखा सकता है। आज 8 साल उन्होंने केंद्र में आया, एक भी काम बताइए, एक भी विकास बताइए, जो विकास देख के मैं उनको वोट दूंगा। है कुछ उनको? बस कुछ नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो कैसे जीतेगा? अभी सुनो, एक बात बताऊं, 1911 में जब अंग्रेज भी था ना, वो यही काम करके हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया था, क्योंकि उनको पता है यार, वही प्रोसीजर अभी नरेंद्र मोदी करना चाहता है। उनको बस कुछ विकास नहीं है, कुछ काम नहीं है, क्या करेगा? अभी हिंदू मुसलमान का लड़ाई बना के एक मुद्दा बना के वोट जीतने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं मैं, उनको जितना मर्जी कोशिश कर ले, इस बार दीदी का सरकार आएगा, दीदी का, ठीक है, दीदी का ही सरकार आएगा। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मोदी आए थे।
मिथुन चक्रवर्ती आए थे। हाँ बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार खेला शेष होवे, अच्छा। विकास होवे, हाँ। चाकरी होवे, हाँ। ये नारा लगा कर गए, क्या कहिएगा? 8 साल में क्या किया बताइए? विकास किया? कौन सा विकास बताइए? एक बात, एक भी विकास बताइए मेरे को, एक भी विकास बताइए जिसको देख के मैं मोदी को वोट दूंगा, बताइए। हैं? विकास होवे तो इतना दिन कहाँ थे? सो रहे थे इतना दिन सो रहे थे, विकास क्यों नहीं किया? आज बंगाल में बोला सोनार बांग्ला बनाएंगे, आज बंगाल में बोला है सोनार बांग्ला बनाएंगे, तो क्यों 16 राज्य, तो 16 राज्य उनका अंडर में है, 16 राज्य है ना उनका अंडर में, कौन सा सोनार राज्य बना दिए बताए? कौन सा सोनार राज्य बना दिया बताइए ना? लेकिन इस बार सोनार बांग्ला के लिए 11,000 करोड़ का बजट निकाला है मोदी सरकार ने। उनका देखो जितना मर्जी आ जाए, चाहे अमित शाह है, चाहे जेपी नड्डा है, चाहे उनका मोदी जी आए, लेकिन दीदी एक सबके भारी है, ठीक है? जितना मोदी कोशिश कर ले, इस बार भी दीदी का सरकार बनेगा, ठीक है? बनेगा। लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं, वो तो मन की बात है चुतिया को, वो तो मन की बात है चुतिया को, वो चुतिया का कुछ बात बोलने का आदत नहीं है, वो पाएगा ना मारेगा। गाली, आप थोड़ा सा गाली ना दे। हाँ, लफ्जियत सैयद शाहनवाज हुसैन किसका जमात है? किसका जमात है? मुख्तार अब्बास नकवी किसका जमात है? उनके घर में लफ्जियत नहीं है, साधारण हिंदू मुस्लिम के घर में लफ्जियत हो जाएगा। आप बोलिए विकास कहना चाह रहे साधारण व्यक्ति अगर शादी करता है दूसरे धर्म में तो लव जिहाद। राजनीति आ जाता है, लेकिन उनके घर में उनके बहू बेटियों का मुस्लिम के साथ विवाह चल रहेगा। अगर आप विकास की बात करते हैं, बजट में नंदीग्राम रेल के लिए किया बजट किया, हल्दिया जो डॉक है 200 कोटी रुपया ड्रेजिंग के लिए नहीं दिया, तो हम क्या विकास करना चाहिए? यहाँ पर गैस और पेट्रोल कितने मिल रहा है? 35 रुपए में पेट्रोल बता नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता हूँ। चलो चलो चलो, एक बात, आज मोदी बोल रहा है जय श्री राम का नारा लगाइए, जय श्री राम हम लोग सारे लगाएंगे, सारे लगाएंगे। एक बात उन्होंने बोले, अगर मैं पेट्रोल पंप पे जाके बोलूं जय श्री राम, क्या उन्होंने पेट्रोल 50 रुपए देंगे? 50 रुपए में? क्या गैस 600 रुपए में देंगे? तो क्या फायदा है, क्या फायदा है बताइए? मोदी जी ने तो कहा था 35 रुपया में आपको पेट्रोल मिलेगा और 300 साढ़े 300 रुपये में आपको गैस मिलेगा। तो मैं जानना चाहता हूँ क्या आप लोगों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। आप तो पश्चिम बंगाल में हो ना, आपको पता भी सब कुछ है ना, सब कुछ पता है ना। जो 35 रुपए का गैस पेट्रोल है वो आज 3 गुना हो गया है, जो 300 रुपए का गैस बोला था उसका भी 3 गुना हो गया, ठीक है? और एक बार अगर बंगाल में क्यों, जहाँ मर्जी है ना, आज आने के बाद टोटल 78 फैक्ट्री को बेच दिया है, और बंगाल में जो फैक्ट्रिया है सब कुछ बेच देगा। रखेगा क्या रखेगा बताइए? सारा बनाया तो कुछ नहीं है, और बेच दिया है, सारे बेच दिया है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे कि मोदी जी ने तो ये कहा है कि सोनार बांग्ला बनाएंगे, बिल्कुल हाँ। मोदी जी ने ये भी कहा कि चाकरी देंगे, महिला की सुरक्षा की भी बात की है मोदी जी ने। पहले जो भी कैच करेगा ठीक है, अभी जो परिजाई श्रमिक काम करने के लिए बाहर जाता है उसका ट्रेन का टिकट क्यों 1,500 रुपया रेट हो गया? 400 का टिकट में 1,500 रुपये खर्चा करके जाना पड़ रहा है, वो सोच नहीं रहा है, बांग्ला के लिए विकास बोल रहा है। 400 रुपये में हम लोग 250 रुपये में दिल्ली चेन्नई सब कुछ जगह में जा सकता था, अभी जो ये रेट 1,500 रुपये हो गया उसके लिए कुछ नहीं समझ रहे, बांग्ला के लिए समझ रहे हैं लोग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दीपंकर है। तो आपको लगता है कि हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं, यहाँ का खतरा लगाना चाहता है शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि हम लोग भाई आपस में रहने के लिए चाहता हूँ, वो ऐसा करने नहीं देगा। वो इतना हरामी है इधर नंदीग्राम में, कितना आदमी का साथ मिर्जाफर किया है वो। अब मैं हिंदू बोल रहा हूँ, पूरा मुसलमान आदमी मेरा दोस्त है, उसका साथ लफड़ा लगाने के लिए चाहता है वो। एक सवाल आप सबसे एक सवाल करेंगे। ममता बनर्जी आप लोगों के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा, बहुत ना 110% अच्छा कर रही है, ठीक है। मेरा सवाल रेडी, आपका मीडिया को और जो मीडिया है उसका पूछ लेने का, 2007 साल में ये रास्ता में जो आया था कैसा था, अभी कैसा हुआ है, इसका जवाब पहले लीजिए। एक सवाल, जो मेरा सवाल ये था कि ममता बनर्जी आप लोगों के मुताबिक बहुत अच्छा काम कर रही है, तो दल बदल कर क्यों जा रहे हैं लोग उन दूसरे दल में? ऐसा का लालच है, वो बहुत लबी है, उसका बाप को भी बेच देगा, उसका बाप को भी बेच देगा उसको। मेरी बात सुनो, तुम लोग तो इंडिया में देखा साला चोरी पकड़ के पैसा लेगा था, अभी क्या करेगा? और बाप बेटा सब मिलकर चोर पैसा क्या उतना 750 करोड़ रुपए कहाँ छुपाएगा? ईडी का CID का सबका डर मसाला भाग गया,
वो साला बाप का बेटा होता ना अलग पार्टी बना के देखता है। वो सोचा है क्या वो पूरा हार जाएगा, इसके चलते बहुत बहाना दिखा रहा है। और नंदीग्राम में पूरा आदमी हिंदू हो चाहे मुसलमान हो सब आदमी उसका जवाब देगा, उसको नंदीग्राम से पूरा एक बार वृंदावन भेज देगा उसको। एक आखिरी सवाल करेंगे। सवाल ये है कि ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से लड़ रही हैं, नंदीग्राम से, बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी लड़ रहे हैं। हर जगह यहाँ पर तृणमूल और बीजेपी का झंडा नजर आ रहा है, जबकि सीपीआईएम की तरफ से भी लड़ रही है मीनाक्षी जो लड़ रही है सीपीआईएम से। हाँ, उनका कोई नाम क्यों नहीं है? नाम तो करेगा शुभेंदु, जब चुनाव होगा ना पहले टीएमसी जाएगा, उसके बाद मीनाक्षी शुभेंदु को कितना वोट में हराएगा उसको पता चल जाएगा आप लोगों को, मीडिया वाला को। ममता दी हम लोगों का माँ है, दिल में है, पेस्टोन में नहीं है, पताका में नहीं है। वो लोग के पास पैसा है, एक एक आदमी एक पताका लगा लेंगे 500 रुपया मिलता है। हम लोग को बिना फ्री में काम करता दीदी के लिए, पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को दिल में चाहिए। दिल में है ममता दी, हम लोगों को माँ है, मालूम है ना। নন্দীগ্রামে 8 জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, নন্দীগ্রামে 8 জন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে, কিন্তু মেন প্রার্থী হচ্ছে দুজন, শুভেন্দু অধিকারী এবং মমতা ব্যানার্জি। এদের দুজনের লড়াই, ওই জন্য সাধারণ মানুষের মুখে ওই দুজনের নামই পাবেন। আর তৃতীয় ফ্যাক্টর और एक बात अब्बास सिद्दीकी के बारे में क्या कहेंगे? कोई फैक्टर नहीं, बस कुछ नहीं है इधर, कोई फैक्टर नहीं है। अरे भाई वो तो पहले हार गया, वो पहले हार गया। क्योंकि वो चाहता है ममता बनर्जी को हराना, ये गंभीर षड्यंत्र আছে। बंगाल में जो 27 से 30% मुस्लिम वोट है, उसमें से वोट का मतलब सारे मुस्लिम जो उन्हें वोट देंगे, क्या यहाँ पे जितने मुस्लिम है क्या वोट देंगे धर्म के नाम पर? মুসলিমদের গার্ডিয়ান কি আব্বাস সিদ্দিকী? মুসলিম নন্দীগ্রামের মুসলিম অনেক শিক্ষিত, অনেক সচেতন। আব্বাস সিদ্দিকী কাকে ভোট দিতে বলবে সে কথা শুনবে না। আমাদের বুদ্ধি আছে, আমরা শিক্ষিত, আমরা আমাদের ভোটটা নিজে দিতে জানি। পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে শিক্ষিত হচ্ছে নন্দীগ্রাম, এটুকু আক্কে লাগান দিয়েছে যে যার বাবা মা। लास्ट सवाल, एक सवाल करेंगे बहुत तेजी से और आप लोग जवाब दीजिएगा एक वर्ड में। ममता बनर्जी कितने सीट लेकर आएंगी? 25 से 30, 200 প্লাস 200 প্লাস 200 प्लस आएगा। प्लस 200 प्लस 225 से 30। পরিষ্কার কথা, ও গাদ্দার যাই করুক মমতা ব্যানার্জি জিতবে। মমতা ব্যানার্জি কি কাজ করেছে? সব কাজ করেছে, কি করেনি বলুন, সব করেছে। কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, রাস্তাঘাট সব কিছু, ছেলেদের পড়াশোনা, অল এন্ড एवरीथिंग। ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि आने वाला पश्चिम बंगाल चुनाव में भारी बहुमत से हराएंगे और खुद नंदीग्राम में जीत जाएंगे और ममता बनर्जी का वो जमानत जब्त हो जाएगा। 1 লাখ ভোটে জিতবে মমতা ব্যানার্জি, ও যাই বলুক। আমরা নন্দীগ্রামের মানুষ ভালো করেই বুঝি, নন্দীগ্রামে 1 লক্ষ ভোটে মমতা ব্যানার্জি জিতবে।